बीते 8 सालों में लिस्टेड 18 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से 15 ने निवेशकों को बम्पर रिटर्न दिया है। इन 15 में से मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स एक शीर्ष केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, जिसने अपनी लिस्टिंग के बाद से उल्लेखनीय 4077% रिटर्न दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी सीपीएसईज ने मई 2017 में लिस्टेड होकर आईपीओ निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दिया है। In the times when the IPO market has been dicey at times, a lot of stocks when listed, they get listed below the issue price. But I think the Indian CPSE stocks, the Central Public Sector Enterprises, have been an exception. The stocks like Mazgaon Dock, Cochin Shipyard, Rail Vikas Nigam, IRCTC, they have given absolutely unimaginable, phenomenal returns. मझगांव डॉक के अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने आईपीओ निवेशकों को 1000% से ज्यादा रिटर्न दिया है। रिसर्च से पता चलता है कि रेलवे और शिपिंग सीपीएसई ने अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। मझगांव डॉक का शेयर 2020 में 145 रुपए के निर्गम मूल्य पर लिस्टेड हुआ था। 28 अप्रैल 2025 तक 3029 रुपए प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। विशेष रूप से दिसंबर 2024 में एक के मुकाबले 2 स्टॉक विभाजन के बाद 4077% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। इसी तरह रेलवे सीपीएसई आरवीएनएल ने 1886% का उल्लेखनीय रिटर्न दिया। 2019 के आईपीओ निर्गम मूल्य 19 रुपए प्रति शेयर से बढ़कर 360 रुपए हो गया। Well, returns from 1000% to 5000% have been observed in several stocks. Well, this is primarily because of the dependability on the government. Well, the chances of a government company failing are negligible because there is obviously a sovereign backing behind that. The government can always step in and revive the undertaking. It can merge, it can make it get acquired by some other profit making. Well, in services, I think the investors have not trusted the government. The LIC stock continues to trail behind the issue price many a times. Same goes for general insurance. रक्षा क्षेत्र के सीपीएसई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स और मिधानी ने भी आईपीओ निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। हालांकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सहित कुछ सीपीएसई आईपीओ पीछे रह गए हैं, जबकि एलआईसी का शेयर अब भी अपने निर्गम मूल्य से पीछे चल रहा है। जीआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस के शेयरों ने निवेशकों को नकारात्मक रिटर्न दिया है, जबकि दोनों सामान्य बीमा कंपनियों ने 2018 में एक के बदले एक बोनस शेयरों की घोषणा की थी।